दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बिल जो है वो पार्लियामेंट के सामने जो है वो रखा जाएगा और मेन एम ये है कि 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो दिल्ली की हमें देखने को मिल रही है उसको आपस में मर्ज करना है। 2011 में दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था कि बेटर एफिशिएंसी के लिए ये 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट की, इसको अलग अलग कर दो। अब वापस से इसको मर्ज करने की ये बात कर रहे हैं, यानी कि पहले उन्होंने इन 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलग कर दिया था। ट्राइफिकेशन इसका हम लोग को देखने को मिला था, फिर से ये मर्ज जो है वो करना चाह रहे हैं। क्यों मर्ज करना चाह रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम आई ट्राइफिकेशन में, यानी कि ये 3 अलग अलग जो बॉडीज थी उनमें क्या प्रॉब्लम आई। तो ये कहा जा रहा था कि जो भी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था तीनों बॉडीज के बीच में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा था। प्रॉपर तरीके से इन तीनों बॉडीज का मैनेजमेंट नहीं हो रहा था और लॉसेस जो है वो तीनों बॉडीज फेस कर रही हैं क्योंकि कोई भी इसको स्ट्रिक्ट तरीके से जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा। रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनके बीच में गैप है, यानी कि पर्याप्त रिसोर्सेज जो है वो तीनों को नहीं मिल पा रहे हैं। सेम चीज, राइट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, इसकी आपको एक बेसिक सी बस जानकारी होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रोविजन हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा जो कि कहे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करो, एक्सेप्ट आर्टिकल 40 जो हम लोग को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का देखने को मिलता है। इसके अलावा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया जिसने एक नया पार्ट 9A को इंसर्ट किया जो कि डील करता है म्युनिसिपैलिटीज और नगर पालिका से। इसके अंदर आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक के आर्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और इवन एक नया 12th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया और 12th शेड्यूल के अंदर हम लोग को 18 आइटम्स जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हम लोग को नजर आते हैं, राइट। क्लियर। तो बस ये सिंपल सी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी कि दिल्ली के अंदर क्या मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है ट्राइफिकेशन का, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वैसे ये डायरेक्ट दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा। आप सबको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड पूछा जाएगा कि बताइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ डीपीएसपी के अंदर हमें देखने को मिला था। फिर बाद में 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू म्युनिसिपैलिटीज को जो है वो ऐड किया गया, नगर पालिका को जो है वो ऐड किया गया। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दैट्स इट।